नमस्कार। JCERT के DG स्कूल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम लोग अभी वर्ग 8 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है हमारे संसाधन और हम लोग अध्याय 6 पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है मानव संसाधन। बच्चों, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मानव संसाधन क्यों है। फिर हम लोग जनसंख्या का वितरण के बारे में जानेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी पढ़ेंगे और अंत में झारखंड की जनसंख्या के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, अध्याय 6 मानव संसाधन। जितने भी प्रकार के संसाधन हैं, पूर्व में आप लोगों ने पढ़ा है कि मनुष्य के उपयोग की जितनी भी प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुएं हैं वह संसाधन है। तो इन संसाधनों का दोहन यानी कि जहाँ भी ये हैं उनको वहाँ से निकालना एवं उपयोग कौन करता है? मनुष्य करता है। चूँकि मनुष्य ही सभी संसाधनों का उपयोग करता है, इसीलिए मनुष्य खुद सबसे मूल्यवान संसाधन है। वर्तमान समय में जनसंख्या को दायित्व से ज़्यादा परिसंपत्ति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा सेवाओं के परिणाम स्वरूप जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। बच्चों, आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मतलब शिक्षित हो रहे हैं। कुछ बड़े हो जाएंगे तो किसी खास काम का आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और स्वस्थ रहने के लिए, ताकि आप जीवन भर काम कर सकें, चिकित्सा सेवा आपको मिलती है। तो इन सब से आप और पूरे देश की जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में बदल जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस देश का मानव संसाधन जितना विकसित होगा वह देश भी उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। इस प्रकार मानव संसाधन के विकास से किसी देश के विकास का सीधा संबंध है। समझ रहे हैं बच्चों कि किसी देश का मानव यानी कि वहाँ रहने वाले लोग जितने स्वस्थ होंगे, जितने प्रशिक्षित होंगे, जितने शिक्षित होंगे, वह देश उतना ही विकास। तो चलिए हम लोग अब जनसंख्या का वितरण मतलब पूरे विश्व में कहाँ कितनी जनसंख्या है, कहीं जनसंख्या कम क्यों है, कहीं जनसंख्या अधिक क्यों है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अन्य संसाधनों की भांति जैसे हम लोग खनिज के बारे में पढ़ा, वनस्पति के बारे में पढ़ा है, तो उसी तरह मानव संसाधन का वितरण भी विश्व में एक समान नहीं है। कहीं ज़्यादा मनुष्य रहते हैं तो कहीं कम मनुष्य रहते हैं। पृथ्वी पर लोगों के बसाव के तरीके मतलब बसने रहने के तरीके को जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं। बच्चों, जानने योग्य बातों में जान लीजिए कि संसाधन भूगोल का जनक कौन है? जिमरमैन। और उनके अनुसार मानव संसाधन सर्वश्रेष्ठ माने सबसे अच्छा संसाधन है, क्योंकि मानव संसाधन सही होगा तभी सारे संसाधनों का उपयोग हो पाएगा। बच्चों, यहाँ विश्व जनसंख्या वितरण दिखलाया गया है और यहाँ आप बिंदु बिंदु देख रहे होंगे विश्व के मानचित्र पर। तो एक बिंदु जो है वो 1 लाख लोगों को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि कई जगह पर बिल्कुल लाल हो चुका है, मतलब वहाँ घना लाल बिंदु है, बहुत जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ का। तो ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो ये पहला क्षेत्र है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ देखिए पूरा लाल हो चुका है और यहाँ घना जनसंख्या है। दूसरा देखिए उत्तरी पश्चिमी यूरोप, यहाँ भी घना जनसंख्या बसा हुआ है। और तीसरा है पूर्वी तथा मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 3 क्षेत्र जो है घनी जनसंख्या बसी हुई है। बच्चों, इसके अलावा शेष 10% जनसंख्या बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। यहाँ आप देखिए कि उत्तरी गोलार्ध का कौन कौन सा क्षेत्र है जहाँ 95% जनसंख्या पाई जाती है। इसका एक प्रमुख कारण उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होना है। और यहाँ ये भी देखिए कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 75% लोग एशिया और यूरोप में रहते हैं। इसको भी याद रखिएगा। संपूर्ण विश्व के केवल 10 देशों में 60% लोग निवास करते हैं।
एशिया और यूरोप घनी आबादी वाले महाद्वीप हैं। ये 2 महाद्वीप घनी आबादी हैं यहाँ। बच्चों नीचे विश्व की घनी आबादी वाले 10 देशों की तालिका दी गई है। इसको आप यहाँ भी देखें और पुस्तक में भी आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या विश्व में चीन का है और उसके बाद भारत का है। इस तरह 10 देश यहाँ दिया गया है। बच्चों जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक मतलब कौन से ऐसे कारण है जिस कारण कहीं अधिक जनसंख्या पाई जाती है तो कहीं कम जनसंख्या पाई जाती है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला है भौगोलिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भौगोलिक कारक के बारे में जान लीजिए कि इसमें भू आकृति, कहीं पहाड़, कहीं मैदान, कहीं समुद्र, यह है भू आकृति। जलवायु एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता है। बच्चों भू आकृति के तहत पर्वत एवं पठारों की अपेक्षा लोग समतल मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में कृषि कार्य, गृह निर्माण, यातायात आदि के लिए उपयुक्त होते हैं। भारत में गंगा के मैदानी क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, जबकि हिमालय के क्षेत्र विरल बसाव वाले हैं। भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। मैंने बताया कि विश्व में चीन में सर्वाधिक जनसंख्या है और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत की लगभग 40% जनसंख्या गंगा के मैदान में रहती है। अब बच्चों जलवायु के बारे में जान लीजिए। आप लोग भी जानते हैं कि बच्चों जहां अत्यधिक गर्म होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ेगा, क्या लोग वहां रहना चाहेंगे? नहीं ना। और वहीं शीतोष्ण एवं उष्णार्ध, जहाँ न अधिक गर्मी है न अधिक ठंडा है, वहाँ जलवायु प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थल प्रदेशों जैसे सहारा, अंटार्कटिका तथा कनाडा में विरल जनसंख्या है, मतलब कम जनसंख्या है, जबकि पश्चिमी यूरोप में शीतोष्ण जलवायु के कारण जनसंख्या सघन पाई जाती है। अब देखिए यहाँ 2 जानकारियाँ हैं, जानने योग्य बातें हैं कि भूपृष्ठ का मतलब जमीन के ऊपरी हिस्से का 70% भाग कम या विरल बसा हुआ है। यहाँ संपूर्ण विश्व जनसंख्या का 5% से भी कम निवास करती है। बच्चों एक क्रियाकलाप आपको दिया गया है जो आपको करना है कि अमेजन बेसिन तथा सहारा मरुस्थल में जनसंख्या का घनत्व कम क्यों है, ये आपको लिखना है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानते हैं। जल, उपजाऊ मृदा एवं खनिज संसाधनों की उपलब्धता लोगों को बसने के लिए आकर्षित करती है। नदी घाटियों के क्षेत्र जहाँ प्रचुर मात्रा में अलवणीय मतलब मीठा जल मिलता है, वहाँ घनी आबादी है। भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआंगहो, मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाले क्षेत्र हैं। ये नील नदी घाटी में नदी के द्वारा डेल्टा यानी कि त्रिभुजाकार मिट्टी जमा किया जाता है, जो बहुत ही उपजाऊ है। तो उपजाऊ मिट्टी और मीठे जल के कारण, यातायात के साधन के कारण वहाँ जनसंख्या अधिक है। उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त होती है, अतः उपजाऊ मृदा वाले प्रदेशों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में उपजाऊ मृदा यानी कि मिट्टी के कारण ही घनी आबादी है। जहाँ खेती अधिक होगा, फसल अधिक होगा, वहाँ लोग जरूर बसेंगे। वैसे क्षेत्र जहाँ खनिज संसाधन हैं जैसे कोयला, पेट्रोलियम, लौह अयस्क आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ आबादी अधिक होती है। झारखंड का छोटा नागपुर पठारी इलाका खनिज संसाधनों से समृद्ध है, अतः यहाँ की आबादी अधिक है। मध्य पूर्व के अरब देशों में पेट्रोलियम भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। यह क्षेत्र जलवायु प्रतिकूल होते हुए भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वहाँ का जलवायु उतना मनुष्य के रहने लायक नहीं है, लेकिन वहाँ चूँकि पेट्रोलियम वगैरह निकलता है तो उसके कारण वहाँ लोग वहाँ रहते हैं। दूसरा है बच्चों के मानवीय कारक क्या क्या प्रभावित करते हैं। देखिए इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारक हैं। सामाजिक कारक में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व तो अधिक पाया जाता है, जैसे पुणे, बेंगलोर आदि में, जहाँ शिक्षा की सुविधा है, स्वास्थ्य की सुविधा है, घर बना के रहने की शांति प्रिय जगह है, तो वहाँ लोग अधिक बसते हैं। आर्थिक कारक में ऐसे प्रदेश जहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं, जहाँ नौकरी मिलता है, काम मिलता है, वहाँ जनसंख्या अधिक होता है।
वहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। औद्योगिक क्षेत्र ऐसे ही क्षेत्र हैं भारत में मुंबई, अहमदाबाद, जमशेदपुर, जापान का ओसाका में आर्थिक क्रियाकलाप के विकसित होने के कारण अधिक जनसंख्या पाई जाती है। अब देखिए सामाजिक कारक। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को बसने के लिए आकर्षित करते हैं, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, यरूशलेम, वेटिकन सिटी ऐसे ही शहर हैं। तो बच्चों ये थी जानकारी की कहीं लोग ज़्यादा क्यों बसते हैं, कहीं कम क्यों बसते हैं। अब देखिए झारखंड की जनसंख्या के बारे में जान लीजिए। झारखंड भू आकृतिक दृष्टि से प्रतिकूल जनसंख्या वाला भूभाग है। मतलब यहाँ का ज़मीन जो है पठारी इलाका ज़्यादा है, पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका ज़्यादा है, जो कि जनसंख्या के बसने के प्रतिकूल है। लेकिन खनिज पदार्थों की बहुलता के कारण बहुत ज़्यादा खनिज मिलता है। खनन उद्योग का विकास पठारी क्षेत्रों में हुआ है। खनन आधारित अनेक उद्योगों की स्थापना होने से कई औद्योगिक नगरों का विकास हुआ है, जिसमें रांची तथा जमशेदपुर की जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक है। चास, धनबाद अन्य बड़े नगर हैं। बच्चों अब यहाँ पर आप जान लीजिए कि झारखंड का मानव संसाधन जनसंख्या 2011 के अनुसार क्या है। यहाँ की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। पुरुष की जनसंख्या 1,60,30,315 है, जबकि महिला की जनसंख्या 1,60,57,819 है। बच्चों यहाँ पुरुषों का प्रतिशत 51.32 है और महिलाओं का 48.67 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि मतलब 10 वर्ष में यहाँ 22.34% जनसंख्या की वृद्धि होती है। अब जनसंख्या का घनत्व तो देख लीजिए, झारखंड का 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुष में यहाँ 947 महिलाएं हैं। साक्षरता दर मतलब कितने लोग यहाँ के साक्षर हैं, 66.4% साक्षर हैं, जिसमें पुरुष साक्षरता 76.48% है और महिला साक्षरता दर 55.4% है। तो बच्चों ये सामान्य ज्ञान है, इसको याद रखना है और कहीं भी पूछे जाने पर इसको बताना है। तो बच्चों ये थी मानव संसाधन के प्रथम भाग जानकारी। अब आगे हम लोग और भी जानेंगे, तो आप पुस्तक पढ़ते रहिए बच्चों और लिखने का अभ्यास जारी रहिए, खेलते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।